हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम के बारे में समझेंगे। रेशनल नंबर के जोड़ घटाव गुना भाग में देखना है कि एसोसिएटिव किन किन केस में एक्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं जोड़। हम 3 रेशनल नंबर लिए ए, बी प्लस सी। ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, अगर कोई भी संख्या है, माना कि 1 2 3, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? अब आप बोलिएगा कि क्या ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। आप बोल सकते हैं ना कि 1 2 3 जो आप संख्या लिए हैं ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो जिन संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो, यानी जिन संख्या के नीचे हर में अगर कुछ ना हो, तो वहां हम 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के आ जाने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम 1 लगा सकते हैं। ये रेशनल नंबर बन गया। तो इसी तरह हम ए बी सी से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को डिनोट कर रहे हैं। अब समझिए, ए और बी को हम एक साथ रखते हैं और सी को अलग रखते हैं। यहाँ पे आप ये देख के समझिए कि ये ए बी सी रेशनल नंबर है। इस पोजीशन में ए और बी को हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, यहाँ पे बी और सी को ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं। हमें यहाँ पता ये करना है केस क्या चीज का है? एडिशन यानी जोड़ का केस है। इसमें हमें यह देखना है कि ए और बी को एक साथ रख के सी को अलग से जोड़ने पर, और यहाँ बी और सी को साथ में रख के ए को अलग से जोड़ने पर क्या आंसर बराबर आ रहा है? क्या कंडीशन में जोड़ेंगे उसका आंसर और इस कंडीशन में जोड़ेंगे उसका आंसर क्या बराबर आ रहा है? अगर इक्वल आता है, बराबर आता है, तो हम समझेंगे कि रेशनल नंबर के जोड़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम रेशनल नंबर का जोड़ बना सकते हैं। तो एसोसिएटिव का बिहेवियर कैसा है कि दो रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्या को एक साथ और तीसरे को अलग, यहाँ पे पहले को अलग और दूसरे और तीसरे को एक साथ रख के निकालना है। तो हम इसका देख लेते हैं। अब हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, 2/3 प्लस 4/, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लेते हैं क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4/3 प्लस 6/3। इस बिहेवियर को देख के हमें क्वेश्चन ऐसे बनाना है। यहाँ इक्वल टू, यहाँ ए के लिए हम रखे थे 2/3, तो यहाँ ए के लिए 2/3, 2/3 को अलग रखेंगे क्योंकि ए अलग है, प्लस का साइन देंगे। यहाँ बी और सी साथ में है, यानी बी के लिए है 4/3, तो 4/3 प्लस सी के लिए है 6/3। क्वेश्चन तैयार है किस रूप में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम के रूप में मेरा क्वेश्चन तैयार है। अब इसको हल करना है और इसका आंसर देखना है कि क्या दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। सबसे पहले आप लोग को पता है कि ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि हर इक्वल है, बराबर है, और जहाँ डिनोमिनेटर हर बराबर रहता है वहाँ हम क्या करते हैं? अंश को डायरेक्ट जोड़ते हैं। अगर यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर बराबर नहीं रहता तो क्या करते हैं? एलसीएम लेके हर को बराबर करते। तो यहाँ पहले से बराबर है, यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। यहाँ लिखते हैं 2 + 4/3, 3 का एलसीएम 3 आता है, प्लस 6/3, 4 2 6/3 प्लस 6/6। यहाँ 4 2 को प्लस किए तो यहाँ 6/3 आया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, और ये 6/3 जो है नीचे आया। अब इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है, तो 6 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 12/3, 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, तो 12/3, 3 चौके 12, 4 आया। यहाँ 4 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है।
इसको हम अभी ही बताएं कि जिस संख्या के नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको परिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस कंडीशन में तो 4 आंसर आया, क्या इस कंडीशन में 4 आएगा? तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 2/3 को पहले 10 के 10 उतारेंगे, क्यों? क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। 4 और से यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं 6 और 4 को डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो 6 4 10, 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ आया 10/3। यहाँ देखिए, यहाँ भी अब दोनों फिर एडिशन निकालना है। यहाँ भी क्या है, दोनों का हर बराबर है, क्या करेंगे अंश को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 10 और 2 12 बटे नीचे 3 3 का एलसीएम 3, यहाँ भी कट गया 3 चौके 12, यानी 3 4 जा 12, आया कितना 4। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन को फॉलो करने पर 4 ही आंसर आता है। यानी हम चाहे a प्लस b को साथ रख के c को अलग रख के जोड़े, या a को अलग रख के जोड़े और b और c को साथ रख के जोड़े, चाहे इस कंडीशन में जोड़े चाहे इस कंडीशन में जोड़े, आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। चाहे किसी भी कंडीशन में आंसर बराबर आ रहा है। इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से हम समझे कि रेशनल नंबर के जोड़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम कहीं भी कोई किसी क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम रेशनल नंबर के जोड़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम घटाओं में देखते हैं। अब देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम यहाँ साइन चेंज किए हैं। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में, यानी कि रेशनल नंबर के घटाव में, परिमेय संख्या के घटाव में, क्या दोनों घटाने पर दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, हम ये देख लेते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि हर क्या है, बराबर है, प्रॉब्लम नहीं है क्या कि ऊपर वाले अंश को क्या करना है, डायरेक्ट घटा देना है। हर बराबर नहीं रहता तो अभी बताए हैं, एलसीएम लेके पहले क्या करते, हर को बराबर करते। यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 - 4, 3 3 का एलसीएम लिए 3, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस दिए, ये 6/3 यहाँ उतार देंगे, नीचे आ गया, ठीक है। अब हमें 2 में 4 घटाना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें 2 में क्या घटाना है, 4 को घटाना है। तो 2 में 4, यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2। अब यह क्या करना है, साइन देखना है, साइन का विशेष महत्व है मैथ में। तो साइन देखना है, जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन आंसर में लगता है। तो संख्या 4 में हम देखते हैं 2 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ इसमें 4 में कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा /3। अब देखिए इसका काम खत्म, ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस देंगे, 6/3 बचा हुआ है, इसको भी घटाना है। शायद आपको घटाने के लिए आता होगा, जहां 2 साइन एक समान रहता है तो क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। पहले तो ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है, तो 3 3 का एलसीएम 3। अब हमें यह माइनस और माइनस को प्लस करना, प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस नहीं रहेगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो गया। तो 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8। अब यहाँ 8 में ये ध्यान दीजिए कि ये बड़ी संख्या जो है वो किस पोजीशन में है, माइनस के पोजीशन में है। अभी आप बोलिएगा कि तो आप माइनस के पोजीशन में था तो आप जोड़े क्यों, इस साइन के चलते, यहाँ दोनों साइन एक जैसा है, इसके चलते यहाँ जोड़ का क्रिया हुआ। बट 6 है माइनस में, यानी कि बड़ी संख्या माइनस में है, तो आंसर भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो -8/3 इस पोजीशन का आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन में हम जो घटा के देखते हैं, यहां बराबर 2/3, जैसे का तैसे उतारेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 3 3 का एलसीएम 3 आता है। यहां देखिए 4 में हमें क्या घटाना है, 6 घटाना है। 4 में हमें 6 में 4 घटाएंगे तो 2, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। यहां देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 3 3 का एलसीएम 3, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 और 2 क्या होगा, 4, 4/3।
क्या दोनों का आंसर सेम आया? दोनों कंडीशन फॉलो करने पर क्या आंसर सेम आया? नहीं आया ना। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के घटाव में एक्सेप्टेड नहीं है। अब हम गुना को देखते हैं। क्या गुना के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है? यानी साहचर्य नियम का प्रयोग करके रैशनल नंबर के गुना को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? साहचर्य नियम का रूप आप एक बार देख लीजिए कि दो रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या एक साथ और तीसरा अलग, इसमें दो दूसरा और तीसरा एक साथ, पहला अलग। तो दोनों कंडीशन में हम देखते हैं क्या एडिशन में तो एक्सेप्ट था, सब्ट्रैक्शन में एक्सेप्ट नहीं था। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, यहाँ तीन परिमेय संख्या लेते हैं 2/3 इंटू 4/5 इंटू 4/6, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 2/3 इंटू 4/5 इंटू सी के लिए यहाँ है 4/6। सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाला। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला हर बराबर नहीं रहता है तो हर को बराबर करना पड़ता है। अगर पहले से क्वेश्चन में हर बराबर है तो डायरेक्ट अंश को जोड़ दिया जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई समस्या नहीं है, अंश को अंश से जो गुना करना पड़ता है और हर को हर से। तो 2 4 जा 8 बाय 5 3 जा 15। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 4/6। अब देखते हैं यहाँ भी वही बात है, 8 4 जा 32 5 6 जा कटेगा 2 से, 45 दूनी 90, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ 16/14 45, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में देखते हैं 2/3 इंटू, यहाँ देखिए अभी हम यहाँ सिर्फ ये समझ रहे हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। यहाँ कोई रेशनल नंबर का जोड़ घटा गुना तो आप सीख ही रहे हैं, साथ साथ एसोसिएटिव मेन फोकस मेरा कहाँ है, नियम पे है, साहचर्य नियम को समझ रहे हैं कि क्या साहचर्य नियम रेशनल नंबर के जोड़ घटा गुना में कहाँ कहाँ शो कर रहा है। यहाँ देखिए 2/3 10 के 10 उतरा गुना, यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, अंश को अंश से 4 4 जा 16 5 6 जा 30, यहाँ देखिए 2 16 2 जा 32 32 जा 33 जा 90, ठीक है। इसको भी काट दिए 2 से, इसे भी काट दिए 2 से, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं 16/45, ठीक है, आ गया। हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में आंसर बराबर आ रहा है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में, चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, दोनों में मल्टीप्लाई के केस में आंसर बराबर आ रहा है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के केस में एक्सेप्टेड है, यानी कि शो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कहाँ पे, रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई में। अब हम डिवीजन में देखते हैं, क्वेश्चन वही रहने दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तैयार है, किस पोजीशन में, एसोसिएटिव पोजीशन में, यानी साहचर्य नियम के अनुसार मेरा क्वेश्चन तैयार है। अब हम डिवीजन में, आप लोग को आता ही होगा डिवीजन सॉल्व करने के लिए। रेशनल नंबर का डिवीजन जब भी हम सॉल्व करते हैं या फ्रैक्शन में ही, भिन्न का भाग में ही, क्या करते हैं, यहाँ पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा पहले उसे सॉल्व करेंगे। इस 2/3 को जैसे का तैसे उतार दिए, यहाँ भाग का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, इस 2/3 को जैसे का तैसे उतारे हैं और ऊपर वाले यहाँ देखिए भाग का जो साइन है ये चेंज कैसे होगा, गुना के साइन में चेंज होगा, गुना के साइन में चेंज किए। जब यहाँ साइन यहाँ आके चेंज हो गया है, ये भाग का साइन चेंज होकर गुना के साइन में चेंज हुआ है, तो क्या होगा, ये दूसरा जो रैशनल नंबर है यानी 4/5 ये अपना क्या करेगा, रूप चेंज करेगा, कंडीशन चेंज करेगा। कंडीशन चेंज करने का मतलब है हर अंश बनेगा, अंश हर बनेगा। तो यहाँ 4/5 है तो 5/4 बनेगा, डिवाइडेड बाय, चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रख लें, डिवाइडेड बाय 4/6, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं।
इक्वल टू अंश। अब गुना के पोजीशन में आ गया है, आसान है। अंश को अंश से, हर से 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। यहां क्या है, डिवाइड का है, डिवाइडेड बाय 4/6। फिर वही कंडीशन फॉलो करेंगे, कौन सा, यहां जिसे हम भाग से गुना में चेंज हुआ, अब ये गुना में फिर चेंज होगा। यहां हम कर लेते हैं 10/12, भाग से क्या होगा, गुना में गुना, फिर क्या होगा, दूसरा ये जो साइन चेंज होने के बाद जो परिमेय संख्या है वो क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। अंश क्या बनेगा, हर, और हर बनेगा अंश, तो 6/4 हो गया। अब देखिए 10 6 जा 60, 12 4 जा 48, दिख रहा है। चलिए यहां देखिए कटने वाला संख्या है, बिल्कुल है। किससे कट रहा है, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 5/4। यहां हम गुना किए इस पोजीशन में, तो 5/4 आंसर आया है। अब इस पोजीशन में हम देखते हैं 2/3 को हम जैसे के तैसे उतारेंगे, डिवाइड का चिन्ह देंगे, डिवीजन का चिन्ह हम दे दिए हैं। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, 4/5, यहां गुना का चिन्ह 6/4, ठीक है, 2/3, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहां तो आप समझ ही लिए कि साइन चेंज होने पर क्या क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी करने के चलते यहां हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे देते हैं साइन, और इसको क्या करते हैं, यहां आ रहा है 4 6 4 जा 24 और 5 4 जा 20, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये अंश जो है हर बनेगा, हर जो है अंश बनेगा। यहाँ 20 नीचे है तो ऊपर जाएगा 20 और 24, ठीक है। गुना का यहाँ चिन्ह दिए, क्यों चेंज किए हैं, इस हर को ऊपर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जो भाग का चिन्ह था यहाँ आके गुना के चिन्ह में बदल गया। जब भी साइन चेंज होगा तो नेक्स्ट जो अगला रहेगा परिमेय संख्या या जो भी संख्या रहेगा वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को चेंज करेगा। तो 2/3 यहाँ अब ये गुना के फॉर्म में आ गया है, तो अब यह क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40, इसको काटते हैं 2 से, ठीक है, फिर कटेगा 10 दूनी 20, 18 दूना 36, फिर कटेगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5/9 आया लास्ट में, अब नहीं कटेगा, 5/9। जहां तक कटेगा संख्या वहां तक काटेंगे। ध्यान रहे कि संख्या अंश और हर एक ही नंबर से कटना चाहिए, यानी जैसे 2 से काटेंगे तो 2 से अंश और हर दोनों कटना। यहाँ देखिए 40 और 72 को हम कैसे काटे, पहले 2 से काटे, 20 दूनी 40, 36 दूना 72। यहाँ देखिए फिर 20 को हम 10 दूनी 20 और यहाँ 18 दूनी 36, फिर कटने वाला था तो कैसे काटे हैं, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो 5/9 मेरा आंसर आया। यहाँ 5/4 आया। इसका मतलब है कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो हमें विश्वास है कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एग्जाम्पल के साथ समझे हैं। तो हमें ये विश्वास जरूर है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और साथ साथ आप लोग परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब समझ गए होंगे।